दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 449 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत में आयोजित होने जा रहा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट होने का एक और अवसर उपलब्ध कराने वाला है। इस सम्मेलन का भारत में आयोजित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठकें भी देश में हो चुकी हैं। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व स्तर पर कोई प्रभावी व्यवस्था बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान के FATF की निगरानी सूची से निकलने के बाद वहां आतंकी संगठनों के फलने फूलने का खतरा फिर से पैदा हो गया है। इस खतरे का कारण यह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन पहले की तरह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान एक नीति के तहत आतंकी संगठनों को संरक्षण और समर्थन देना जारी रखे हुए है। भले ही FATF इससे संतुष्ट हो गया हो कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को पालना बंद कर दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है और इसका पता इससे चलता है कि वहां किस्म किस्म के आतंकी सरगना अभी भी पल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित करना चाहती है, लेकिन चीन की अड़ंगेबाजी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि विश्व समुदाय ने चीन के इस रवैये की वैसी आलोचना करना आवश्यक नहीं समझा जैसी जरूरी थी। चीन जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ, उससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि वैश्विक आतंक पर लगाम लगाना कितना मुश्किल है। ये मुश्किलें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के ठोस उपाय किए जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि विश्व समुदाय अभी आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। इसके चलते पाकिस्तान और इस जैसे अनेक देश आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी, विद्रोही आदि की संज्ञा देकर न केवल उनका बचाव करते हैं बल्कि उन्हें धन और हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, वे
आतंकी संगठनों को ड्रग तस्करी करने की सुविधा भी देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद वहां से ड्रग तस्करी तेज हुई है। इसमें पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं। भारत को केवल इसके लिए ही सक्रियता नहीं दिखानी कि आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति बने, बल्कि इसके लिए भी सजग होना होगा कि घरेलू स्तर पर आतंकियों के मददगारों पर लगाम लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घरेलू स्तर पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे येन केन प्रकारेण विभिन्न स्रोतों से धन हासिल करते रहते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घरेलू स्तर पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे येन केन प्रकारेण विभिन्न स्रोतों से धन हासिल करते रहते हैं। भारत को इन पर लगाम लगाकर उदाहरण पेश करना होगा। स्टॉप।